गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3। जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी यहाँ पर आपका जो लीनियर इक्वेशन गिवन है इन टू वेरिएबल्स, इनका क्या करना है, आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, इन वेरिएबल x एंड y। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको x और y की वैल्यू को निकालना है। तो x और y की जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर आपका x आएगा, यहाँ पर आपका y आएगा। अब आपको वैल्यू को क्या करना है, निकालना है यहाँ पर। तो x अगर आपका 0 होगा, हमने अज्यूम किया कि अगर हमारा x क्या होगा, 0 होगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 4 आएगी। अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू 4 आएगी। अब सेकंड हमने अज्यूम किया कि हमारे पास y क्या है, 0 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और y को हमने क्या पुट किया, 0 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास x की वैल्यू भी क्या आएगी, 4 आएगी। नेक्स्ट आपने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x को हमने पुट किया 2। तो x को अगर हमने 2 लिया तो x की जगह 2 रखेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यानी सेम अगर आप x की वैल्यू को 2 लेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 2 आएगी। यहाँ पर आपने x और y की वैल्यू को निकाला है। इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो यानी आपके पास ये तो आपका x एक्सिस हो गया, और ये आपका क्या है, y एक्सिस। अब आपका ये x होगा तो ये आपका x डैश होगा, ये आपका y है तो ये आपका y डैश होगा। ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 0, x भी 0 होगा और y भी क्या होगा, 0 होगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी आप लेंगे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। अब आपके पास जो फर्स्ट है x अगर आपका 0 है तो y क्या है आपका 4, यानी x आपका 0 है तो y 4 होगा आपका x 0 यहाँ पर है तो 4 आपका कहाँ पर है, यहाँ पर। यानी जो ये आपका पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका 0,4, यानी यहाँ पर जो x आपका वो 0 है, y है वो आपका क्या है, 4 है। यानी ये आपका जो x है ये आपका एब्सिस है, ये y आपका ये क्या है, ऑर्डिनेट है। सेकंड आपका क्या है, 4,0। अब 4,0 आपका अगर x आपका 4 है और y 0 है तो आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो यहाँ पर आएगा, यानी 4,0। जो नेक्स्ट आपका है x, y, यानी x भी 2 है और y भी आपका क्या है, यहाँ पर 2 है। तो आपका x2 यहाँ पर है और y2 आपका यहाँ पर है। तो यानी यहाँ से जो इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा, यानी जो ये पॉइंट होगा आपका ये क्या होगा, 2,2। जो आप यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करेंगे वो आपके पास क्या होगी, इन तीनों पॉइंट से पास होकर गुजरेगी वो लाइन। तो आपके पास जो लाइन है, आपकी जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, आपकी ये इक्वेशन होगी। यानी जो ये इक्वेशन जो आपकी ये लाइन होगी किसको रिप्रेजेंट करेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यानी इस तरीके से आप अपनी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो सेकंड पार्ट है वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे अपनी, x 0, अगर आपका x 0 होगा तो y की वैल्यू आपकी क्या आएगी, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2, y की वैल्यू क्या आएगी, -2। अब सेम टाइप से अगर आपका y 0 होगा तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो आपके x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। सेम टाइप से अगर आपका x क्या होगा, 3 होगा, x क्या होगा आपका 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3,
माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आएगी। अगर एक्स आपका 3 है तो वाई क्या होगा, वाई क्या होगा आपका 1 होगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू को आ गया, इसको आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर आपको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आपने ड्रॉ करना है। तो ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, और ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस। ये x है, ये आपका क्या होगा, x डैश होगा, ये y है तो ये आपका क्या होगा, y डैश होगा। ये आपके यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर आपके पास क्या है, x और y की वैल्यू 0 होगी, x भी 0 और y भी 0। 1 2 3 4 5 -1 सॉरी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। अब आपको क्या करना है, जो आपकी पॉइंट इन पॉइंट को आपने प्लॉट करना है। अगर आपका x 0 होगा तो y क्या है, -2 है। अब आपका x 0 यहाँ पर है, y -2 आपका यहाँ पर है, तो जो ये पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका x 0 y -2। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका 2 0, यानी x आपका 2 होगा तो y आपका क्या है यहाँ पर 0, तो आपका पॉइंट ये आएगा, यानी 2, 0। नेक्स्ट आपके पास 3 1, यानी x आपका 3 है तो y आपका 1 होगा, तो आपका ये पॉइंट यहाँ आएगा, क्योंकि आपका 1 तो यहाँ से आएगा और 3 आपका यहाँ से आएगा, तो ये आपका पॉइंट क्या होगा 3, 1, यानी x यहाँ पर आपका 3 होगा और y क्या होगा यहाँ पर 1 होगा। अब आप इसको क्या करना, आपने एक स्ट्रेट लाइन ऐसी ड्रॉ करनी जो इन तीनों लाइन से क्या होगी, तीनों पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। अब आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है x - y = 2, उसका जो ग्राफ होगा वो यहाँ से पास होगा। तो यानी जो ये ग्राफ होगा ये क्या होगा आपके पास, x - y = 2। तो आपके पास जो ये लीनियर इक्वेशन है x - y = 2, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर स्टूडेंट। अब हम चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रो पॉइंट 2, 14। यानी आपको उन इक्वेशंस की लाइन को बताना है जो इन पॉइंट से क्या हो, पास हो। हाउ मैनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई, यानी इस पॉइंट से और कितनी लाइन पास हो सकती है। तो यानी आपको सबसे पहले 2 लाइंस की क्या बतानी है, यहाँ पर इक्वेशन बतानी है आपने। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है 2, 14। अभी यहाँ पर आपके पास क्लियर है कि आपके पास यहाँ से अगर ये 2 पॉइंट आपके पास, यानी यहाँ पर आपका x आपका 2 होगा और y आपका क्या होगा 14 होगा। तो अगर यहाँ से आप अगर लाइन देखेंगे तो आपके पास कितनी लाइन पास होगी, इनफाइनाइटली मैनी लाइन। तो आपको यहाँ से इक्वेशन देखना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन को जो कंसीडर किया है, यानी आपने यहाँ पर कंसीडर करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, 7x - y = 0, यानी 7x - y = 0। जो सेकंड इक्वेशन हमने कंसीडर की है वो हमारे पास क्या है, 2x + y = 18, 2x + y = 18। अब आपको जो ये इक्वेशन आपने कंसीडर की है, ये इस टाइप की इक्वेशन को कंसीडर करना है कि आप यहाँ पर x और y की वैल्यू को रखने के बाद आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो क्या हो, आपकी इक्वल हो। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी लाइन यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन है और इस पॉइंट से पास होगी तो ये पॉइंट उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन होगा तो आप क्या कहेंगे, आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। अगर आप यहाँ पर पुट करके देखेंगे कि 7 × 2 - 14 = 0, यानी 7 × 2 = 14 - 14 = 0, तो 0 = 0, यानी यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो आपकी जो ये लीनियर इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 2, 14। सेम टाइप से आपका जो सेकंड इक्वेशन है इसके अगर देखेंगे तो हम 2 × 2 प्लस y की वैल्यू 14 = 18, 4 + 14 = 18
18 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर भी आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो आप क्या कहेंगे, ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो यानी जो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी ये भी क्या होगी, इस पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। अब आपके पास हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, यानी यहाँ पर और कितनी लाइन होगी आपके पास, तो क्या होगी, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स। क्योंकि आपके पास अगर हम एक और देखें एग्जाम्पल, तो आपके पास क्या है, 28x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर सेम टाइप से 2,14, तो x की वैल्यू को क्या लेंगे, 2 लेंगे, y की वैल्यू को क्या लेंगे आप, 14 लेंगे, और यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। तो 28 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा आपका, 28 2 जा 56 माइनस 14 4 जा 56 इज इक्वल टू 0। 56 में से 56 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 0। यानी आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो आप क्या कहेंगे कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 2,14 इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर आपने 2 लाइंस बतानी थी, तो आपके पास 2 लाइंस क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सॉरी 7x, यानी आपकी जो फर्स्ट हो गया 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आपकी फर्स्ट हो गई, और जो सेकंड हो गया आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, ये आपके पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है, जो क्या होगा 2,14 से पास होगी। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो क्या है, इफ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equal to a x plus 7 find the value of a। आपको क्या करना है, a की वैल्यू को फाइंड करना है। अब आपके पास एक सिंपल सी चीज़ है कि ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, यानी 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। ये क्या आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, और यहाँ पर जो वेरिएबल आपके पास क्या होंगे, x, y। अगर x, y आपका यहाँ पर वेरिएबल है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, वी कैन कंक्लूड दैट 3,4 जो आपका यहाँ पर आपका पॉइंट जो गिवन है 3,4, ये क्या होगा, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। यानी आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 3,4। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है। आपने जो x है उसको 3 पुट करेंगे और y उसको 4 पुट करेंगे, और आप वैल्यू किसकी निकालेंगे, a की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर आपके पास 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 है इज इक्वल टू a इंटू x की वैल्यू 3a प्लस 7, यानी x और y की वैल्यू को हमने पुट किया है। यहाँ पर पुट करने के बाद 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। अब ये 7 इधर आकर क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7। तो यहाँ से आपका 3a इज इक्वल टू क्या होगा, 12 माइनस 7 5, जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5/3। a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 5/3। यानी यहाँ पर आपके पास ये एक पॉइंट गिवन था और आपके पास ये एक लीनियर इक्वेशन गिवन थी, और ये जो पॉइंट ये इस लीनियर इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है, तो आपको a की वैल्यू बतानी थी। तो आपके पास ये जो 3,4 जो पॉइंट आपका जो लाई कर रहा है ग्राफ पर, तो सिंपल सी बात है, ये इस लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो आप क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को पुट करने के बाद आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उस पर आपका कोई फर्क नहीं आएगा, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो आपके पास आपने x की वैल्यू को क्या रखा, यहाँ पर y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू क्या आपकी 3। वैल्यू को पुट किया और हमने क्या किया, a की वैल्यू को फाइंड किया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज के
3 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे हम उनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन